एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर लॉयजल ने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि जब आप मिनिस्टर्स के हाउस से निकली थी तो क्या ये आपके गले में था? तो मैम लॉयजल बोली, यस आई फेल्ट इट वाज वी केम आउट। हाँ, ये मेरे गले में था जब हम वॉल से निकले थे। बट इफ़ यू हैड लॉस इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि अगर ये आपके गले से गिरता रोड पर तो इसकी गिरने की आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब। तो हम जिस गाड़ी से आए हैं ये उसमें गिर गया होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर? क्या तुम्हें उस गाड़ी का नंबर पता है? नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? और क्या आपने नोटिस करा कि ये क्या था, कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर था? तो उसका हस्बैंड बोला नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर। उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। अटरली कास्ट डाउन, और पूरी तरीके से नीचे देखने लगे। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। इस प्रकार उसके हस्बैंड ने दोबारा से कपड़े पहने। आई एम अ गोइंग ही सैड, वो बोला मैं फिर से जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक, रास्ते पर। वेयर वी वेंट ऑन, जहाँ से हम आए हैं। पैदल पैदल जाऊँगा। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और कोशिश करूँगा कि काश ये दोबारा से हमें मिल जाए। एंड ही वेंट, और उसका हस्बैंड चला गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और वो अपने शाम वाला गाउन पहने रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में ये नहीं था कि मैं सो भी सकती हूँ। क्यों नहीं सो सकती? क्योंकि भैया उनका डायमंड का जो नेकलेस था वो क्या हो चुका था, गिर चुका था। तो ये पॉसिबल था ही नहीं कि उसको कहीं से कहीं तक क्या आती, नींद आती। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। लगभग 7 बजे ये मिस्टर लॉयजल आया। ही हैड फाउंड नथिंग, और उन बेचारों को कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वो पुलिस के पास गया, कैब ऑफिस भी गया। एंड पुट एन एडवर्टिजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवार्ड, और एक न्यूज़पेपर में एडवर्टिजमेंट भी निकाला कि जिसको भी ये मिले वो वापस कर दे तो हम उसको बहुत ही हैंडसम रिवार्ड देंगे। She waited all day in a state of bewilderment before this fright disaster. और वो पूरे दिन बड़े अजीब उलझन में रही कि काश हमारा ये जो डायमंड नेकलेस है वो मिल जाए। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, और इसका हस्बैंड जो मिस्टर लॉयजल था वो शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और इस बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। कुछ हाथ ना क्लू हाथ लगा, ना डायमंड नेकलेस की कहाँ गिरा, कैसे गिरा, किसको मिला, कुछ नहीं पता लगा। ही सैड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तो मिस्टर लॉयजल ने मिसेस लॉयजल से कहा कि मैम फॉरेस्टर को लिख दो कि उसका जो क्लैप्स है, कुंदा है, वो टूट गया है और उसे संभलवाने में टाइम लगेगा। दैट विल गिव अस टाइम, और इससे हमें समय मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, और जैसा उसके हस्बैंड ने कहा वैसा ही उसने क्या कर दिया, लेटर में लिख दिया। एज द एंड ऑफ द वीक, एक सप्ताह गुजर चुका था। दे हैड लॉस ऑल होप, अब उनकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। एंड लॉयजल, और जो लॉयजल थे, ओल्डर बाई 5 years, और ये जो मिस्टर लॉयजल था जो 5 साल बड़ा था अपनी वाइफ से, डिक्लेयर्ड, वो बोला वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, इस गहने की जगह पर दूसरा हमें देना पड़ेगा। इन शॉप ऑफ द पैलाइस रॉयल, और ये जो पैलाइस रॉयल था वहाँ पर दुकानों पे गए जहाँ ज्वेलरी शॉप थी। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, और वहाँ उन्होंने जो फाइंड आउट किया डायमंड्स को। अब देखो क्या हुआ बच्चों कि जब वो दुकान पर पहुंचे तो दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स।
उन्हें एक हार मिला। चैपलेट्स का मतलब होता है हार, हीरो का। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक वन दे हैड लॉस्ट, और ये बिल्कुल वैसा दिखाई देता था जो उन लोगों ने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रेंच, इसकी जो कीमत थी वो 40,000 फ्रेंच थी। दे कुड गेट इट फॉर 30,000, तो उन्होंने कहा भैया हम इसको 36,000 आपको दे देंगे, 36,000 फ्रेंच दे देंगे। लॉयजल पोजेड 18,000 फ्रेंच, उनके पास 18,000 फ्रेंच थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जिसको उसके पापा छोड़ के गए थे। ही बारोड द रेस्ट, और बचा हुआ उसने उधारी ली। ही मेड रूइनस प्रोमिसेस, और उसने बहुत सारे वादे किए। टुक मनी फ्रॉम असर्स, असर्स का मतलब होता है जो बनिए वगैरह, उनसे पैसा लिया। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और जितने भी उधारी देते हैं सबसे लिए, सूद पर, ब्याज पर, कर्जे पर। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंच, और उस हार के लिए उनके पास 36,000 फ्रेंच थे। और उन्होंने वो जो डायमंड का ओनर था, डायमंड नेकलेस बेचने वाला ओनर, उसको दे दिए। वैन मैम लॉयजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फॉरेस्टर, अब जब मैम लॉयजल जो थी वो मैम फॉरेस्टर के लिए वो लाई हार। द लेटर सैड टू हर इन ए फ्रिगिड टोन, तो मैम फॉरेस्टर ने उनसे थोड़ी सी रूखेपन से बात की। यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें हमारा ये नेकलेस जल्दी वापस करना चाहिए था, हमें तो इसकी ज़रूरत थी, और तुम इतने दिन में लेके आई हो, इतना लेट कर दिया आपने। अब फिर क्या होता है, मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड, तो मैम लॉयजल सोच रही थी ये डब्बा खोल के देखेगी, लेकिन उन्होंने वो डब्बा खोलकर नहीं देखा। व्हाट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, क्या होता अगर वो हीरो का हार देख लेती। व्हाट शुड सी से, वो क्या कहती। वुड शी टेक हर अ रॉबर, तो हो सकता है वो उसको ये कहती तुमने तो डकैती डाल दी, ले कोई सा गई थी, ला कोई सा लाई कोई सा हो। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैं इनके दुख शुरू हो गए मैम लॉयजल के, इन्हें ये पता लगा कि ज़िंदगी की तकलीफ़ें क्या होती हैं। सी डिड हर पार्ट, वो अपना हिस्सा निभा रही थी। हाउएवर, जबकि कम्प्लीटली पूरी तरीके से हीरोइकली, हीरोइकली माने पूरे हीरो जैसे काम कर रही थी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जो कर्जे ले रखे थे वो चुकाने थे। सी वुड पे इट, और वो इनको चुका देगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, अब तो दे सेंट अवे द मेड, अब वो मेड का काम करने लगी, उन्होंने अपना मकान चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन अटीक, और जो ऊपर वाले जो हिस्से थे कुछ उन्होंने किराए पर दे दिए। सी लर्नेड द ओडियस वर्क, ओडियस मानी होता है बहुत ही गंदे काम, ऑफ किचन, प्लेटें धोना, खाना बनाना, किसी की सब्जी लाना, छोटे से छोटा काम करना शुरू कर दिया। शी वाज द डिशेज, वो प्लेटों को धोती थी। सी वाज द स्वाइल्ड लिनेन, वो गंदे कपड़े धोती थी लोगों के। देयर क्लॉथ्स, कपड़े, एंड डिश क्लॉथ्स, डिशों वाले कपड़े, और विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और वो गंदे कपड़े धो धोकर सुखाती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्राउट अप द वाटर, दूर गली से पानी भरकर लाना। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते सांस लेना। एंड क्लॉथ लाइक ए वूमेन ऑफ द पीपल, और एक ऐसे कपड़े पहनना औरतों की तरह जैसे वो लोग पहनते हैं। सी वेंट टू द ग्रॉसर, वो दुकान पर सामान लाना। द बचर्स, मीट लाना। एंड फ्रूटियर्स, लोगों के फल लाना।
विद हर बास्केट, अपनी डलिया में, ऑन हर आर्म, उसके हाथों में लटकी रहती थी वो। मतलब लोगों के काम करती थी, कोई सब्जी मंगाता था सब्जी ले आती थी, थोड़े बहुत पैसे ले लेती थी। शॉपिंग, हैगलिंग, मोल भाव करना, टू द लास्ट सऊ का मतलब होता है वहाँ एक एक सिक्का, कि अरे इतने में नहीं, इतने में कैसे नहीं दोगे, तो एक एक सिक्का बचाती थी। ऑफ हर मिजरेबल मनी, और वो जो पैसा था कितनी मुश्किल से कमा रही थी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, उसका हस्बैंड रात में काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स, और कुछ किताबों को लेता था दुकानदारों से, इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौज अ पेज, और रात में 5-5 पेज के लिए उसे 1 रुपया मिलता था। एक पेज का 500 मिलता था, सॉरी, एक पेज लिखता था, कॉपी करता था, तो उसको जैसे हमारे यहाँ 5 पैसे होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर फ्रांस का 100 सिक्के, 5 सिक्के मिलते थे एक पेज लिखने का। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, इसको याद रखिए बच्चों। और ये होते होते पूरे 10 साल बीत गए। एट द एंड 10 ईयर्स, अब जब 10 साल का आखिर था, दे हैड रिस्टोर्ड आल, और उन्होंने सारे पैसे क्या कर दिए थे, चुका दिए थे। मैम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, मैम लॉयजल अब बुढ़ी दिखती थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ट वूमेन, वो एक बहुत ही मजबूत महिला बन चुकी थी। द क्रूड वूमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और एक रफ वूमेन गरीब घर की। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल ऐसे ही बंधे रहते थे, कोई मतलब साफ करके धुलना नहीं, ऐसे ही बांधे रहती थी। हर स्कर्ट्स राई, और उसका जो स्कर्ट था वो टेढ़ा मेढ़ा रहता था, उसमें मतलब क्या प्लेट्स पड़ी रहती थी गंदा संदा, और राई का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल थे। सी स्पोक इन लाउड टोन, अब वो थोड़ी तेज आवाज़ में बोलती थी। एंड वाश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी ला ला के लोगों के फर्श साफ करती थी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, वहन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका पति ऑफिस में होता था, सी वुड सीट हर सेल्फ, वो बैठ जाती बिफोर द विंडो, खिड़की के पास, एंड थिंक, और सोचती थी, ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फार्मर टाइम्स, कि काश काश वो कौन से दिन थे, कितने बढ़िया दिन थे जब हर कोई मुझसे बात करना चाहता था मिनिस्टर्स की पार्टी में, और लोग मेरे दीवाने थे, और मैंने रात भर एंजॉय किया था। तो वो उन दिनों को सोचती थी। ऑफ दैट वॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो बहुत सुंदर लगती थी, और बहुत ही लोग, हर इंसान उससे बात करने के लिए मतलब उत्सुक था। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस हर नेकलेस, काश ऐसा होता कि अगर नेकलेस ना होता तो उसकी ज़िंदगी कुछ और होती, ऐसी ज़िंदगी नहीं होती जैसी वो जी रही है। हु नोज़, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इच लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, एक हाउ सिंगुलर इज लाइफ, और ये जो ज़िंदगी है कैसी एकाकी होती है, और कैसे बदलाव आ जाते हैं। हाउ स्मॉल अ थिंग विल र्यून और सेव वन, एक छोटी सी चीज़ भी एक इंसान को या तो बर्बाद कर देती है या बना देती है। एक रविवार को क्या हुआ, वन संडे एज शी वाज टेकिंग ए वॉक इन अ चैम्प्स एलाइसीज टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ अ वीक, तो वो अपनी थकान को, सप्ताह की थकान को मिटाने के लिए चैम्प्स एलाइसीज की तरफ घूम रही थी। सी सडनली परसीव्ड ए वूमन, अचानक उसको एक औरत दिखाई दी, वॉकिंग विद ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ। इट वाज मैम फॉरेस्टियर, ये एक मैम फॉरेस्टियर थी, वही वाली जिससे उसने उसका हार लिया था। स्टिल यंग, अभी भी जवान थी। स्टिल प्रेटी, अभी भी खूबसूरत लगती थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक दिखाई देती थी। मैम लॉयजल वाज अफेक्टेड
और मैम लॉजल जो थी पूरी तरीके से प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ हाँ मुझे बताना चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और हमारे तो सारे कर्जे चुका दिए हमने, अब बताने में क्या बात है। शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, हाँ वो सारी कहानी उसको बताएगी, क्यों नहीं बताएगी, उसे बताना चाहिए और वो उसको जरूर बताएगी। सी अप्रोच टू हर, वो उसके पास पहुंची। गुड इवनिंग जैनी, तो उसने कहा जैनी गुड इवनिंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी दोस्त ने उसे नहीं पहचाना। एंड वाज एस्टोनिश टू बी सो फैमिलियर एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनेज, कि एक ये साधारण सी औरत मुझे मेरे निकनेम से कैसे बुला रही है और इतनी फैमिलियर कैसे है। सी स्टैमर्ड, वो बोली, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। बोली मैडम मैं आपको नहीं जानती, कौन है आप, मुझे आपको शायद गलती हो रही है। नो नो, आई एम मटिल्डा लॉइजल, मैं मटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई एस्टोनिश, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, तुम्हारे अंदर कितने बदलाव आ गए, तुम कितनी बदल कैसे गई, ऐसी इतनी बुरी कैसे हो गई, तुम तो बहुत खूबसूरत थी हैं, तो आप इतनी बदसूरत कैसे हो गई, बुजुर्ग कैसी हो गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, हाँ जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मेरे दिन बुरे शुरू हो गए। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ भयानक भी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब आपकी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मैंने आप क्या किया, मेरी वजह से तुम्हारे बुरे दिन कैसे आ गए। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें याद होगा वो डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था, टू वियर टू मिनिस्टर्स वेल, मिनिस्टर्स की पार्टी में। यस वेरी वेल, हाँ हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, अरे हम पर वो खो गया था। हाउ इज इट इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, अरे ऐसा कैसे हो गया, तुमने तो मुझे वापस किया था। इट रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, अरे हमने दूसरा दिया था आपको बिल्कुल वैसा ही। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लग गए उसकी कीमत चुकाने में। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था जिसके पास सब कुछ ना हो, वो इतनी बड़ी रकम कैसे चुका सकता था एक डायमंड नेकलेस के लिए। बट इट इज़ फिनिश एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, लेकिन हमने पूरा अपनी उधारी चुका दी है और मैं अब खुश हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, तो मैम फॉरेस्टियर थोड़ी देर के लिए रुकी। सी सैड, वो बोली, यू से दैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, क्यों, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे डायमंड नेकलेस दे के गई थी उस नेकलेस के बदले में। यस यू डिड नॉट परसीव्ड इट देन, तुमने उसे देखा नहीं था। देवर जस्ट लाइक, वो बिल्कुल एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो घमंड से मुस्कराई और साधारण आनंद से। मैम फॉरेस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, मैम फॉरेस्टर ने उसे पकड़ा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर वो बोली, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, पगला गई हो, मेरा जो डायमंड नेकलेस था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंस, और उनकी कीमत, मेरे जो नकली हार की कीमत 500 फ्रेंस से ज़्यादा नहीं थी, और तुमने उसके लिए 40,000 फ्रेंस का क्या दे दिया, मुझे रिटर्न बैक कर दिया। तो देखो बच्चों, आखिर में हम आपको यही बताएंगे कि हमेशा हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने दायरे के लेवल का काम करना चाहिए, कि हमारे जो काम बस में हो हम उतना ही करें। थैंक यू वेरी मच।